आज हम पीसीबी को 13 तरीकों से चेक करेंगे जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि ये पीसीबी ठीक है कि खराब है। कस्टमर ने कंप्लेन की है कि ग्री का जो यूनिट है वो U5 का एरर दे रहा है, और U5 का एरर जब आता है तो ये होता है जी एसी करंट सर्किट डिटेक्शन मलफंक्शन। और कस्टमर ने हमें ये 2 पीसीबी सेंड किए हैं, ये आउटडोर यूनिट और इंडोर यूनिट के 2 पीसीबी। अब पीसीबी को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है कि ये देखें, इसको मैंने डायरेक्ट इलेक्ट्रिक यहाँ पे दे दिया है। ये देखें यहाँ पे ये वायर जो है वो मैं इलेक्ट्रिक सॉकेट में लगा दूंगा, और इसी तरह से इसके साथ मैंने रिएक्टर वगैरह अटैच कर दिया है। अब पीसीबी को हम उल्टा कर लेंगे। अब सबसे पहला जो होगा टेस्ट वो हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे एसी वोल्टेज का। तो यहाँ पे हम मल्टीमीटर को एसी वोल्टेज पे ले जाएंगे। अब मैं इसकी मेन इलेक्ट्रिक को ऑन कर देता हूँ। तो ये मैंने ऑन किया। जो ही मैंने इसको ऑन किया है तो देखिए कुछ देर वेट करने के बाद यहाँ पे लगी हुई ये 4 एलईडी जो है वो इस वक्त ग्लो हो गई हुई हैं और मुसलसल काम कर रही हैं। अब यहाँ पर ऐसा होगा कि जब आउटडोर इंडोर के साथ अटैच नहीं होगा तो इनके दरमियान कम्युनिकेशन नहीं होगी। इस चीज को आपने याद रखना है। तो क्या होगा कि इसके डीसी वोल्टेज जो है वो जनरेट नहीं होंगे। तो वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि वो कैसे चेक करने हैं। लेकिन इससे पहले ये देखें, यहाँ पर कुछ फॉल्ट जो है वो सिस्टम जो है वो शो करना शुरू कर दिया है। हम इसको नहीं देखेंगे, हम टेस्टिंग करेंगे। तो टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहला पॉइंट जो होगा वो हमारा टारगेट होगा एसी वोल्टेज। चूंकि यहाँ पे प्रॉब्लम U5 की है जो कि एसी करंट सर्किट डिटेक्शन की प्रॉब्लम हमें बता रहा है, तो इसलिए हम एसी वोल्टेज को पहले चेक करेंगे कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर न्यूट्रल लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे एक पॉइंट चेक करना है, और दूसरा पॉइंट वो हमने चेक करना है जी यहाँ पर। तो ये L लिखा हुआ है यहाँ पर। तो हम मल्टीमीटर को लगा लेंगे यहाँ पर और देखते हैं कि क्या पोजीशन आ रही है। तो जब हमने इसको लगाया यहाँ पर तो ये देखें 242 एसी वोल्टेज यहाँ पर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारी मेन सप्लाई जो है वो इस वक्त यहाँ पे पहुंच रही है। इसके बाद नेक्स्ट जो टेस्ट होगा ये आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन के साथ यहाँ पर ये फ्यूज लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम दूसरा टेस्ट करेंगे। जो हमारी नेगेटिव प्रोब होगी उसको हम न्यूट्रल पर ही रख लेंगे और यहाँ पर हम चेक करेंगे कि क्या ये पोजीशन हमारी ठीक आ रही है कि नहीं आ रही। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 241 पॉइंट यानी कि 42 वोल्ट जो है वो एसी पहुंच रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा जो फ्यूज है इस पीसीबी में वो भी ठीक है। तो ये 2 टेस्ट हो गए। अब तीसरा टेस्ट जो है वो हमने डीसी वोल्टेज का चेक करना है, तो वो हम करेंगे इस ब्रिज रेक्टिफायर पर। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर जो है वो एसएमपीएस के लिए ब्रिज रेक्टिफायर है जो कि एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करके तो पीसीबी को जो वो रिक्वायर्ड जो लो वोल्टेजेस हैं वो प्रोवाइड करता है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। तो अब मीटर को हम ले जाएंगे डीसी वोल्टेज पे। तो हम दोनों पॉइंट पे लगा लेंगे मल्टीमीटर को। तो यहाँ पर 330 वोल्ट तकरीबन आ रहे हैं। यहाँ पर जो पोजीशन है वो तकरीबन 310 डीसी वोल्ट से लेकर तो 350 तक वोल्ट अगर आ जाए तो ये बेहतरीन है। यहाँ पे इतना कोई मसला नहीं हो सकता। अब जब ये हमने चेक कर लिया तो इसके बाद हम चौथा टेस्ट करेंगे। तो इस कैपेसिटर पर हम करेंगे। ये कैपेसिटर जो है वो सीरियल कम्युनिकेशन के लिए 56 वोल्ट जो है वो जनरेट कर रहा होता है। अगर ये 56, 52, 54 के दरमियान आसपास जनरेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पर ये वोल्टेज डीसी जनरेट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 59.3 डीसी वोल्ट जो है वो इस वक्त यहाँ पे आ रहे हैं। तो तकरीबन ये एक्सेप्टेबल है। जब ये कम्युनिकेशन स्टार्ट करेगा तो फिर इससे और भी ज्यादा ये जो वोल्टेज है वो कम हो जाएंगे। लेकिन ज्यादातर 56 से लेकर 59, 50 तक जो है वो 60 तक चल जाते हैं, काम करते हैं। तो ये हो गया जी हमारा चौथा टेस्ट। अब करेंगे हम पांचवा टेस्ट। ये जो सीरियल कम्युनिकेशन का कैपेसिटर है इसका नंबर मैं आपको शो कर देता हूं। तो इसके लिए हमें पीसीबी को उल्टा करना पड़ेगा। तो ये है जी C24। तो इस कैपेसिटर पे आपने जो है वो सीरियल कम्युनिकेशन के 56 वोल्ट जो है वो चेक करने हैं। नेक्स्ट वोल्टेज जो हम चेक करेंगे वो चेक करेंगे जी C40 और C82 जो कि इसी साइड से हमें नजर आ रहा है। और इसके बाद ये कैपेसिटर है। तो ये है जी C225। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे तो देखते हैं यहाँ पर कितने कितने वोल्टेज आते हैं। इसको हम दोबारा से उल्टा कर लेते हैं। कैपेसिटर नंबर C40 में जो हमें वोल्टेज चेक करने हैं तो वो देखें यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं। इस वक्त यहाँ पे देखें तो +12 वोल्ट जो है वो यहाँ पे आने चाहिए। तो जब मैंने प्रोब्स को लगाया यहाँ पर तो यहाँ पर +12.58 वोल्टेज नजर आ रहे हैं और बिल्कुल स्टेबल हैं। इसका मतलब है कि ये एक्सेप्टेबल है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट होगा वो होगा C82 जो कि मैं ऑलरेडी आपको कैपेसिटर दिखा चुका हूं। उस पर हम चेक कर लेते हैं। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो 5 वोल्ट यहाँ पे आने चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5.04 वोल्टेज स्टेबल है, बिल्कुल किसी किस्म की कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो 5 वोल्ट आ रहे हैं वो बिल्कुल स्टेबल वोल्टेज आ रहे हैं यहाँ पर। अगला टेस्ट है वो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। 225 जो कैपेसिटर है उसके ऊपर हमने चेक करना है। तो इस साइड से ये दूसरी साइड जो मैंने उल्टी की हुई है
तो इसके ऊपर ये देखें, यहाँ पर ये पोजीशन आती है इसकी, तो इसको हम देख लेते हैं कि यहाँ पर कितने वोल्ट हैं। तो यहाँ पर 3.3 वोल्ट आने चाहिए थे, तो ये है जी 3.285। तो इस तरह के वोल्टेज होते हैं वो एक्सेप्टेबल होते हैं, क्योंकि एक तो इनमें फ्लक्चुएशन नहीं है, और अगर थोड़े से कम ज्यादा हो तो इससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। टेस्टिंग के दौरान जितने भी वोल्टेज हम चेक कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब जो मैं टेस्ट आपको बताऊंगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको प्रॉपर्ली चेक नहीं किया तो फिर क्या होगा कि आप इसको समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आपने इसको प्रॉपर्ली चेक नहीं किया तो फिर आप जो है वो कहीं ना कहीं फॉल्ट कर जाएंगे। तो इसलिए इस टेस्ट को बहुत गौर से देखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब ये जो टेस्ट है ये सीरियल कम्युनिकेशन के जो सर्किट है उसमें हम चेक करेंगे। तो इसमें यहाँ पर देखें ये एरिया जो है, तो ये सीरियल कम्युनिकेशन का जो सर्किट है, यहाँ पे वोल्टेज जो है वो कुछ जनरेट कर रहा होता है। अब यहाँ पर चूंकि इनडोर इसके साथ अटैच नहीं है तो हम सर्किट में वोल्टेज चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें कितने वोल्टेज मिलने चाहिए, चले वो मैं आपको दिखाता हूँ। पीसीबी को मैं दोबारा ऑन कर लेता हूँ क्योंकि मैंने इसको बंद कर दिया था। तो जब आप इसको चेक कर रहे होंगे तो आपने बेशक ऑन ऑफ करें, क्योंकि आपने इसकी पोजीशन को चेक करना है। तो ऑन ऑफ करके करेंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा, ताकि किसी किस्म का कोई शॉर्ट सर्किट या आपका हाथ वगैरह को टच ना हो सके एसी वोल्टेज के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, रेजिस्टेंस 73, और इसी तरह से यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये है जी रेजिस्टेंस 75। तो इसके दोनों क्रॉस सेक्शन पे, यानी कि एक साइड पे और दूसरी साइड पे, दोनों साइड पे अपने ये वोल्टेज जो है वो चेक करने होंगे। तो ये वोल्टेज कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर ये देखें हमारे पास कैपेसिटर है C23, तो यहां से हम ग्राउंड ले लेंगे। अब क्या करना है कि यहां पर देखें रेजिस्टेंस 73 है, इसके एक क्रॉस सेक्शन पे हम लगाएंगे। ये कुछ फ्लक्चुएशन आ रही है, 0 तक जा रहा है और फिर 3 वोल्ट आ रहे हैं। इसी तरह से इसके अगले साइड पे भी हम चेक कर लेंगे। देखें 0 पे गया। अब यहां पर ये देखें इसके एक साइड पे बिल्कुल सही वोल्टेज आ रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें यहां पर ये दूसरी साइड है और ये देखें 0 हो रहा है, 1 हो रहा है, 0 हो रहा है, 1, और इसके बाद फिर चेंज होगा 0, 2। तो इस तरह से इसको फ्लक्चुएट करना चाहिए। मतलब ये कि ये 0 से लेकर तो 3.3 वोल्टेज तक इसको फ्लक्चुएट करना चाहिए, इन्हीं के दरमियान इसको रहना चाहिए। तो ये अगर इस तरह से फ्लक्चुएट कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये पोजीशन यहाँ पे बिल्कुल ओके है दोनों साइड पे। अब मैं दूसरी रेजिस्टेंस को कर लेता हूं, तो ये रेजिस्टेंस 75 है, ग्राउंड यहां से ले लेंगे। ये देखें यहां पे देखें एक दफा 0 हुआ, एक दफा 3 हुआ, एक दफा 2 हुआ। तो ये देखें इस तरह से इसको फ्लक्चुएट करना चाहिए प्रॉपर्ली। तो अगर ये इस तरह से फ्लक्चुएट कर रहा है तो इसका मतलब है ठीक है। अब इसके दूसरी सेक्शन पे चले जाएंगे, दूसरी तरफ रेजिस्टेंस की 0.3, हाँ जी बिल्कुल जी ओके है जी, बिल्कुल ओके चल रहा है। देखें 0.2 बिल्कुल सही है जी, ये बिल्कुल ओके आ रहे हैं वोल्टेज यहाँ पर। अब अगले जो 2 टेस्ट हैं वो हम टेस्ट करेंगे यहाँ पर। ये देखें U12, एक टेस्ट यहाँ पर होगा और एक U15 पर होगा। तो इसी पोजीशन पे भी आप कर सकते हैं और इसी तरह से पीसीबी को उल्टा करके भी कर सकते हैं। तो ये भी जो है वो सीरियल कम्युनिकेशन के ही ऑप्टोकपलर हैं, लेकिन हमने यहाँ पर चेक करना है कि क्या वोल्टेज यहाँ पे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। तो इसको मैं दूसरी तरफ ले आया हूँ। अब पीसीबी को जब मैंने उल्टा किया है तो ये देखें ये U12 है इस साइड पे और इस साइड पे जो है वो U15 है। तो ये U12 की 1 और ये 2 नंबर पे, तो इसको हम चेक कर लेंगे इनके ऊपर वोल्टेज को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 0.1 और 0.1 इस तरह से ये जो है वोल्टेज यहाँ पे फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी सेम ही वोल्टेज यानी कि 0 से लेकर 3.3 वोल्टेज तक यहाँ पे फ्लक्चुएशन आनी चाहिए। अगर इसके दरमियान भी हो रही है तो ओके है, यानी कि यहाँ पर पोजीशन इस वक्त सही है। इसी तरह से हम चेक कर लेंगे U15 पे, तो इसकी पिन नंबर हमें 3 और 4 पे हमें चेक करना है, तो हम यहाँ पे भी चेक कर लेंगे। अभी एक दफा मैं पीसीबी को बंद करूंगा क्योंकि इसकी फ्लक्चुएशन जो है वो बंद हो चुकी है। क्योंकि जब सीरियल कम्युनिकेशन इंडोर और आउटडोर के दरमियान नहीं होगी तो फिर ये फ्लक्चुएट नहीं करेगा, लेकिन सीरियल कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाएगी तो ये फिर फ्लक्चुएशन होगी। तो इस वक्त मैं चूंकि विदाउट इंडोर पीसीबी के कर रहा हूं तो इसलिए इस तरह से पोजीशन आ सकती है। अब मैं दोबारा से बिजली ऑन कर दी है, ये हमारे पास U15 है। तो यहाँ पर देखें 1 वोल्ट यहाँ पर स्टेबल आ रहा है, तो ये ठीक है। यहाँ पर क्योंकि इस वक्त चूंकि इनके दरमियान कम्युनिकेशन नहीं हो रही है इंडोर आउटडोर के दरमियान, तो इसलिए यहाँ पर ये पोजीशन ठीक है। ये हम जब इंडोर को साथ में अटैच करेंगे तो फिर भी ये पोजीशन हम चेक कर सकते हैं। क्योंकि इस वक्त इंडोर इसके साथ अटैच नहीं है तो इसलिए फिर यहाँ पर 1 वोल्ट ही आएंगे। तो ये तकरीबन 11 टेस्ट हम कर चुके हैं। 12वां और 13वां टेस्ट वो टेस्ट होगा जब हम इंडोर को आउटडोर के साथ अटैच कर लेंगे। अब ये क्यों ऐसा होगा, वो इसलिए कि ये जो पीसीबी है इसको डिजाइन इस तरह से किया गया है कि जब तक इंडोर और आउटडोर की कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं होगी तब तक ये स्विचिंग नहीं करेगा। तो इसका जो मेन रिले होती है जो कि कंप्रेसर का लोड उठाने के लिए लगाई जाती है ताकि कंप्रेसर जो है वो सॉफ्टली काम कर सके, पीसीबी के ऊपर जो लोड ना आए, तो उसके लिए वो लगाई जाती है। आप लोगों को बहुत सारे दोस्त ये जानते भी होंगे
जो ऑलरेडी ये काम करते हैं, तो उसकी अक्सर आवाज आती है, टिक की आवाज आती है, तो वो स्विचिंग रिले होती है। वो जो सिस्टम है उसको सॉल्व करने के लिए, उसमें इनकी आसानी पैदा करने के लिए, और इसका एक मकसद ये भी होता है कि माइक्रो कंट्रोलर के पास कंट्रोल हो, ताकि वो उसको कंट्रोल कर सके, किसी भी हादसे या किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में माइक्रो कंट्रोलर उसको फौरन बंद कर सके, ताकि सिस्टम जो है वो डिस्कनेक्ट हो सके। अब इसमें मैंने क्या किया कि इंडोर और आउटडोर को आपस में देखें, यहां पर मैंने प्रॉपर्ली जो है वो अटैच कर दिया है, और अब हम इसको ऑन करते हैं। अब जो ही मैं इसको इलेक्ट्रिक दूंगा तो आपको यहाँ पर स्विचिंग की आवाज आएगी, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, बल्कि सुना देता हूँ। तो इसको मैंने ऑन किया, ये जो ही मैंने देखें यूनिट को ऑन किया है, आउटडोर भी देखें ऑन हो गया है, इसकी लाइटें ऑन हुई हैं, इसकी ये देखें फैन मोटर जो है वो चल गई है। अभी तक इसके स्विचिंग की आवाज नहीं आई है, तो चल इसके जो वोल्टेज है वो हम चेक कर लेते हैं। ये वाला जो टेस्ट है ये उसमें इंक्लूड नहीं है, ये टेम्पररी सिर्फ मैं चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रही है कि नहीं हो रही है। तो इस कैपेसिटर पे हम वोल्टेज चेक करेंगे, डीसी वोल्टेज, तो यहाँ पर सिर्फ 58 वोल्ट आ रहे हैं, और कम्युनिकेशन भी मैंने चेक कर लिया है न्यूट्रल पे, और कम्युनिकेशन वायर पे मैंने चेक किया है, अभी हुई है स्विचिंग, और ये थोड़ा सा टाइम लेके इसे स्विचिंग की है। अब जो अगला टेस्ट था वो मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर इसके बाद इसके फॉल्ट की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पर हमने आईपीएम के ऊपर इसके वोल्टेज चेक करने हैं, तो ये अगला टेस्ट है। तो पॉजिटिव पे और नेगेटिव पे ये हम चेक करेंगे कि यहाँ पे कितने वोल्ट आ रहे हैं। तो डीसी वोल्टेज चेक करेंगे, तो ये पॉजिटिव है और ये साइड नेगेटिव है, तो यहाँ पर 335 वोल्ट डीसी आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये वोल्टेज यहाँ पे सही है, आईपीएम के ऊपर ठीक है। अब जो नेक्स्ट टेस्ट है वो होगा, इस जगह भी हम चेक कर सकते हैं, ये देखें ये डायोड 10, इसके ऊपर भी हम चेक कर सकते हैं, और आईपीएम के पॉइंट्स पर भी हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं, तो देखें 15.80 यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट भी बिल्कुल ओके है, इसमें भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा जो और टेस्टिंग का पॉइंट होता है, तो ये एक्स्ट्रा है, वो 13 पॉइंट मेरे जो टेस्टिंग के थे वो पूरे हो गए। अब जो है वो अगला पॉइंट जो है वो एक्स्ट्रा, चूंकि ये तो हम रेगुलर चेक करते हैं, लेकिन जो 15 वोल्ट डायोड पे हैं वहां पे जरूर चेक करने हैं आपने। उसके बाद ये फिर यहाँ पर हमने आईपीएम के ऊपर चेक करने हैं कि तमाम पॉइंट्स पे सही वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे 337 वोल्ट चेक कर लिए, फिर अंदर वाले पॉइंट्स पे चेक कर लेंगे, यूवीडब्ल्यू पे 15 वोल्ट आ रहे हैं, फिर नेक्स्ट पे भी चेक करेंगे, वहां पर भी 15 वोल्ट आ रहे हैं, और नेक्स्ट पे भी चेक कर लेंगे तो वहां पर भी 15 वोल्ट आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो सर्किट है तकरीबन ठीक है, इसमें किसी किस्म का कोई फॉल्ट मुझे इस वक्त नजर नहीं आ रहा है। लेकिन चूंकि इसके साथ अभी कंप्रेसर हमने अटैच नहीं किया है, तो इसकी ग्रीन और ऑरेंज जो लाइट है वो ब्लिंक कर रही है। तो देखते हैं कि ये किस चीज का फॉल्ट है, क्योंकि अभी कंप्रेसर इसमें नहीं लगा हुआ, शायद हो सकता है कंप्रेसर का फॉल्ट हो। इलेक्ट्रिक को हम कर देंगे बंद, इलेक्ट्रिक बंद करके अब ये कंप्रेसर यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया है, और एनालाइजर भी इसके साथ लगा हुआ है। तो अब दोबारा से इलेक्ट्रिक में दे देता हूँ। देखिए मैंने इलेक्ट्रिक दी, इसको ऑन किया तो ये ऑन हो गया, इसका डिस्प्ले भी ऑन हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 डिग्री पे ये काम कर रहा है। तो थोड़ी देर वेट करेंगे। इंडोर फैन मोटर भी चल गई है, इसका आउटडोर जो है वो काफ़ी देर के बाद जो है वो स्विचिंग कर रहा है। इस चीज़ को भी हम नोट रखेंगे, लेकिन शायद इसका सिस्टम भी ऐसे हो सकता है कुछ देर के बाद ये करेगा। तो आपने देखा इसकी स्विचिंग जो है वो हो गई है, और यहाँ पर ये देखें कंप्रेसर को भी स्टार्टअप दे दिया है। तो इसने प्रॉपरली जो है वो कंप्रेसर को स्टार्ट दिया है। देखिए तमाम जो IGBTs हैं वो प्रॉपर हैं, लेकिन ये जो IGBT है वो प्रॉपरली ऑन नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए कंप्रेसर को, तो ये तो प्रॉपरली काम कर रहे थे। लाइट्स में कुछ मसला था, वो ठीक हो गया जी। लाइटिंग थी बिल्कुल ब्राइट है, प्रॉपर ब्राइट्स हैं, और लाइट्स इसमें ना गड़बड़ कर रही हैं। वैसे तो नॉर्मली ये होता नहीं है इस तरह से, जो ये एनालाइजर है ये इस तरह से नहीं करता है। लाने जुलाने से इसको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अभी देखें इसकी स्पीड भी तेज हो गई है, लेकिन साथ ही स्पीड जो है वो कम हो गई है। ये बिल्कुल ठीक है जी, चलते जा रहा है, किसी किस्म का कोई फर्क नहीं है। अब मैं इसको बंद कर देता हूं, तो देखें इसकी स्पीड और बढ़ी और फिर कम हो गई। तो ये इसी तरह से करता रहेगा। तो चले इसकी फॉल्ट की तरफ चलते हैं डायरेक्टली, ताकि इजी हो जाए हमारे लिए काम करना। अब मजीद आपको आगे बताने से पहले इस पीसीबी की ये जो हीट सिंक है इसको हम यहाँ से उतारेंगे। हीट सिंक को उतारेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसमें फॉल्ट क्या है। तो इसको उतार लेते हैं पहले।
अब मैं आपको बताता हूं इसका असल फॉल्ट। जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि यूनिट जो है वो बिल्कुल काम कर रहा हो, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि इसका आउटडोर इंडोर बिल्कुल प्रॉपरली काम कर रहा है, लेकिन इसमें U5 का जो कस्टमर ने कंप्लेन किया है कि इसमें एरर आ रहा है, लेकिन अभी तक मेरे पास ये फॉल्ट नहीं आया है। तो इस तरह के फॉल्ट को ढूंढना जो है वो एक बहुत ही मुश्किल काम है, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मैंने फिर भी इस पर काफ़ी काम किया ऑफ द कैमरा, और काफ़ी मेहनत के बाद जो है वो मैंने इसका एक फॉल्ट ढूंढा है जो कि रिलेटेड इसी से है, और मुझे उम्मीद है कि उसी की वजह से ये फॉल्ट आ रहा है। तो जिसने ये सर्किट हमें पार्सल किया है तो वो खुद भी ये काम करते हैं मेरे ख्याल से, तो उन्होंने भी इस पे ट्राई की हुई है, लेकिन उनसे ठीक नहीं हुआ था क्योंकि ये बार बार आ रहा था, तो इसलिए उन्होंने ये मेरे पास भेज दिया। तो मुझे उम्मीद है कि अब ये सर्किट बिल्कुल ठीक हो जाएगा जब हम इसमें ये काम जो कर लेंगे, जो आगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखें यहाँ पर ऑलरेडी इस पे काम हुआ था, ये देखें ये जो इसका डायोड है ये इस पे काम हो चुका है और इस पे आपको सोल्डरिंग नजर आ रही होगी इस वक्त। इसी तरह से क्या हो रहा है इसमें कि इसका जो IGBT है मेरे ख्याल से ये भी एक दफ़ा निकाल के तो दोबारा लगाया गया है, शायद मैं आपको दूसरी साइड से भी दिखा देता हूँ, क्योंकि IGBT में किसी किस्म का कोई भी फॉल्ट नहीं है। तो फॉल्ट जो है वो लाई कर रहा है जी यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि D902 और R901 ये जो है यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इनका काम क्या होता है कि जब IGBT को चार्ज किया जाता है, यानी कि IGBT का जो गेट है वो ऑन होता है, तो गेट को डिस्चार्ज करना बहुत जरूरी होता है। अगर गेट प्रॉपर्ली डिस्चार्ज नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि ये प्रॉब्लम करेगा। और ये जो है चूंकि यहाँ पर जो मेन काम हो रहा है इसी की वजह से रिएक्टर है वो चार्ज होता है, चार्ज होने के बाद दोबारा से जो एनर्जी है या करंट है वो कैपेसिटर्स में आपके स्टोर होता है, तो फिर जो आगे सिस्टम है उसने काम करना होता है। लेकिन अगर ये इसका गेट जो है वो IGBT का प्रॉपर्ली डिस्चार्ज नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि मामूली जो उसकी कर्व्स हैं या DC वोल्टेज है उसमें फ्लक्चुएशन आएगी। जब इसमें फ्लक्चुएशन आएगी तो सिस्टम को यही लग रहा है कि जो AC वोल्टेज हैं वो प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से आगे DC वोल्टेज हैं वो प्रॉपर नहीं बन रहे हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें फॉल्ट क्या है। फॉल्ट ये है कि जब मैं इसको चेक करता हूं रेजिस्टेंस मोड में, देखें मेरे पास इस वक्त रेजिस्टेंस मोड है, तो नॉर्मली यहाँ पे क्या होना चाहिए 10 ओम यहाँ पे शो करना चाहिए। जब मैं इसको चेक कर रहा हूँ तो ये देखें 0.776 मेगा ओम्स, मतलब कि ये तकरीबन मेगा ओम से ऊपर ही ये शो हो रही है, क्योंकि इससे पहले मैं इसको जब ऑफ द कैमरा चेक कर रहा था तो ये ज्यादा थी, लेकिन अभी ये थोड़ी सी कम शो कर रहा है। तो चलिए इसको हम निकालते हैं यहाँ से और देखते हैं कि क्या ये निकालने के बाद इसमें फॉल्ट है भी कि नहीं है, कि ये 10 ओम्स ही दिखा रहा है, क्योंकि इसको नॉर्मली जब हम चेक करें तो 10 ओम्स होना चाहिए। एक्चुअली जब ये सिस्टम के अंदर भी हो तो यहाँ पे 10 ओम्स ही होना चाहिए। तो अब रेजिस्टेंस को हम बगैर सिस्टम के हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखें जी 0.667 मेगा ओम्स इसकी ये वैल्यू शो हो रही है। इसका मतलब है कि ये रेजिस्टेंस जो है वो खराब हो चुकी है। तो ये है रीजन जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि जब गेट जो है वो प्रॉपरली डिस्चार्ज नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि कुछ देर के लिए सिस्टम काम करेगा और जो ही यहाँ पे स्पीड ज्यादा हो जाएगी, तो जब स्पीड ज्यादा होगी तो फिर जाहिर बात है कि यहाँ पे जो किलो हर्ट्ज हैं, क्योंकि यहाँ पे 20 किलो हर्ट्ज से लेके 49 किलो हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी आ रही होती है, तो हो सकता है कि जब वो ज्यादा हो जाए तो ये रेजिस्टेंस जो है वो काम करना छोड़ दे या गर्म होने के बाद ये ज्यादा अपनी रेजिस्टेंस बढ़ा ले, जिससे U5 का एरर जो है वो आना ही फिर आना है। अब सिस्टम में जो है वो मैं नई रेजिस्टेंस जो है वो लगा देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना डिफरेंस है। अब इस चेंज की हुई रेजिस्टेंस को हम दोबारा चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या सिस्टम में ये हमें ठीक नजर आ रही है कि नहीं आ रही। तो जब मल्टीमीटर मैंने लगाया तो अभी आप देख सकते हैं कि ये 10 ओम्स यहाँ पे हमें वैल्यू शो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि अब ये बिल्कुल ओके हो चुकी है। अब ये जो है वो किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम जो है वो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे नहीं आएगी। इसके अलावा हम डायोड को भी एक दफ़ा चेक कर लेंगे सरसरी सा। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि ये ठीक है बिल्कुल, लेकिन फिर भी एक दफ़ा चेक कर लेना बेस्ट रहता है। तो ये यहाँ पर देखें 0.011 शो कर रहा है, तो ये यहाँ पर इसी तरह से शो करेगा। आप जब इसको सिस्टम से निकाल के चेक करेंगे तो इसको प्रॉपर होना चाहिए, दोबारा सिस्टम में लगाएंगे तो ये आपको खराब नजर आएगी। तो ये बिल्कुल यहाँ पे पोजीशन ठीक है और ये ओके हो चुका है यहाँ पे। जी सर, ये जी आपका सिस्टम मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है जी। ये देखें तमाम चीज़ें बिल्कुल प्रॉपरली काम कर रही हैं और यहाँ पे देखें कंप्रेसर भी बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है और ये जो U5 का एरर है अब नहीं आएगा, क्योंकि ये अब सिस्टम बिल्कुल हर चीज़ जो है वो प्रॉपर हो चुकी है जी। इसकी मजीद वीडियोस देखने के लिए इन दोनों में से किसी एक वीडियो पे क्लिक करें।